हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्न को लेंगे जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न या इसी प्रकार के पैटर्न पे आधारित प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ प्रश्न को लेते हैं और आसान विधि से उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इस विधि को आपको मैं सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 केजी चीनी खपत होती है तो उस परिवार में 18 दिनों में कितनी चीनी की खपत होगी। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए प्रश्न में आपको कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 24 दिन में, कितने दिन में, 24 दिन में कितनी केजी खपत हो रहा है, 6 केजी चीनी खपत हो रहा है। यह आपको प्रश्न में दिया गया है और प्रश्न पूछ रहा है कि 18 दिन में उसी परिवार में कितनी चीनी खपत होगी। तो 18 दिन में कितनी चीनी खपत होगी। देखिए 24 दिन में 6 हो रही है तो 18 दिन में कितनी होगी, 6/24 और 18 दिन का हमें निकालना है तो गुना कर देंगे 18 से। क्या करेंगे, गुना कर देंगे 18 से। अब आप इसे हल कर लीजिए। देखिए 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। तो आपका क्या आ गया, 9/2। यानी कि अगर इसे हम हल करें तो आ जाएगा 4.5 और ये 4.5 केजी जो है यही इस प्रश्न का उत्तर है। यानी कि 18 दिन में वही परिवार 4.5 केजी चीनी खपत करेगा। तो इस प्रकार इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। काफी सरल विधि था, बस प्रश्न का आपको अभ्यास करना है। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास लगातार करवाया जाएगा ताकि आप एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो चलिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण और भी प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले। जो भी हारे हैं, यानी कि 3 प्रत्याशी थे यानी 2 हारे होंगे तो दोनों क्या, बराबर बराबर मत मिले। और विजय उम्मीदवार को उनके उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजय उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में कहा क्या है आपको कि भैया 3 उम्मीदवार है, मान लीजिए ए होंगे, बी होगा और सी होगा। ये 3 उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे। इसमें क्या है कि 2 उम्मीदवार हारे होंगे और 1 जीता होगा। तो मान लेते हैं कि बी और सी हार गए हैं। तो कह रहा है हारे हुए उम्मीदवार को बराबर बराबर वोट मिले, यानी कि अगर इसको 1 मिला होगा तो इसको भी 1 मिला होगा। आगे प्रश्न में कह रहा है कि जितना इस हारे हुए उम्मीदवार दोनों उम्मीदवार को मिले हैं उसके बराबर जीतने वाले को मिले हैं। यानी कि अगर 1 इसको मिला, 1 इसको मिला, इसको कितना मिला होगा, 2, यानी कि इस दोनों के बराबर अकेला इसे वोट मिला है। तो चलिए हमारा ये रेशियो आ गया। अब प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में यह कह रहा है कि कुल मत जो है वो 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजय उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल मत तो हो गए 4, 2, 3 और 1 4, कुल मत हो गए 4। हमने जो माना है उसके अनुसार से कुल मत 4 हैं, कुल मत 4 हैं और प्रश्न के अनुसार से कुल मत कितने हैं, 1500 है। कुल मत कितने हैं, 1500 हैं, ठीक है। और हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है कि विजय उम्मीदवार को मिले मत की संख्या ज्ञात कीजिए। विजय कौन हुआ था, ये 2, ए जिसे 2 मिला है तो इस 2, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1500/4। निकालना क्या है, 2 का वैल्यू, तो गुना कर देंगे 2 से। अब इसे हल कर लीजिए। तो देखिए इसे हल करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 750 बार में। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 750 हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। काफी सरल था, बस आपको प्रश्न समझना था। प्रश्न में जो कह रहा था हमने वही किया। आसान विधि से किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है मैं आपको यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद है कि आपको ये विधि काफी पसंद आ रहा होगा और इस तरह के प्रश्न को इतने सरल तरीके से आप हल करना सीख जाएंगे कि कुछ ही सेकंड के भीतर एग्जाम में अगर आपके सामने यह प्रश्न आएंगे तो उसका उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए ऐसी विधि को आपको सिखाते हैं। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है।
तो देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति है और उसे ट्रेन पार कर रही है। जब भी कोई व्यक्ति हो चाहे खंबा हो, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबा व्यक्ति को पार करती है, यानी कि ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। ट्रेन क्या? अपनी लंबाई पार करती है। यह चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहा है कि व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, यानी कि अपनी दूरी ही ट्रेन को तय करना है। तो हमें पता है कि भैया स्पीड बराबर d/t होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ट्रेन को उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो हमसे t पूछा जा रहा है। तो t बराबर देख लीजिए क्या होगा। t बराबर हमें डिस्टेंस क्या दिया गया है, डिस्टेंस। जब भी किसी व्यक्ति खंबे को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगा, डिस्टेंस को तय करेगा। तो ये चीज आपको मैंने बता दिया। तो हमारा डिस्टेंस यहाँ क्या आ जाएगा, 180 मीटर, जो कि हमें दिया गया है। बट्टे में आपका क्या आ जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगा। स्पीड क्या है आपका, 54 किलोमीटर। कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमने 54 लिखा। पर ध्यान दीजिएगा आपके ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए 18 से 54 कट जाएगा, 18 54, 3 बार में कट जाएगा। 5 से आपका ये कट जाएगा, 3 से आपका ये कट जाएगा 180, 6 3 का 18 0, और 5 से आपका कट जाएगा 60, 12 पंचे 60। तो 12 सेकेंड में क्या, 12 सेकेंड में क्या होगा, हमारा जो है ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाएगा, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल था। आसान विधि से इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, मात्र इतने से कैलकुलेशन में। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको प्रश्नों को कैसे आसान तरीके से हल करेंगे वह सिखाएंगे। लेते हैं एक और प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसे हल करना सीखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता यानी कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें दिया गया है लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई दिया गया है, या ऊंचाई अगर दी गई हो तो ऊंचाई होता। तो प्रश्न में हमें आयतन निकालना, उसकी धारिता निकालनी है। तो आयतन धारिता कैसे निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमें दिया गया है 35, चौड़ाई हमें दिया गया है, लंबाई आपको दिया गया है 50, चौड़ाई आपको दिया गया है 35, और गहराई आपको दिया गया है 2.5। तो 2.5 को लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे दशमलव की जगह पे 1 और 0 10, तो 25/10 आ गया। इससे आप हल कर लीजिए। 0 से आपका 0 चला जाएगा, ठीक है, 0 से 0 चला गया। अब 25 पचे 125 गुने 35, इसे गुना कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसे हम गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, 4375, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था, आसान प्रश्न था, बस आपको अभ्यास की जरूरत है। और इस तरह के प्रश्न लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पे आधारित प्रश्न तो आते ही आते हैं, इसलिए इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कैसे आसान तरीके से हल करेंगे, ताकि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आपके सामने आते हैं तो आसानी से आप उसके उत्तर दे सकें। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।